महेश्वर के सुकून के बाद आज द नोट्स फ्रॉम रोड्स पहुंच चुका है महादेव की नगरी ओमकारेश्वर। लेकिन आज का सफर आसान नहीं था। सड़कों की खूबसूरती से लेकर नर्मदा में बोटिंग के मजे तक सब सही था, लेकिन जैसे ही हम मंदिर पहुंचे सामने था भक्तों का एक समंदर। रविवार की भारी भीड़, ममलेश्वर के शीघ्र दर्शन और फिर रात के 9 बजे तक का वो लंबा इंतजार। क्या हमें शयन आरती के दर्शन मिल पाएंगे? चलिए मेरे साथ चलिए इस बेहद चुनौतीपूर्ण और आध्यात्मिक सफर पर। नर्मदे हर। महेश्वर से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 65 से 70 किलोमीटर है और ये रास्ता मध्य प्रदेश के असली ग्रामीण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। सड़कें काफी बेहतर स्थिति में है और दोनों तरफ फैले हरे भरे खेत और छोटे छोटे गांव इस सफर को बहुत ही सुकूनदेह बनाते हैं। सफर के दौरान नर्मदा नदी का साथ कभी नहीं छूटता। करीब 1.5 से 2 घंटे का ये ड्राइविंग अनुभव एक कार एंथुसियास्ट के लिए बहुत सुखद है, खासकर जब आपकी गाड़ी इन स्मूथ मोड़ों पर चलती है। लेकिन याद रखिए, जैसे जैसे आप ओमकारेश्वर के करीब पहुंचते हैं हलचल और ट्रैफिक बढ़ने लगता है। आज रविवार है तो रास्तों पर भक्तों की भीड़ का अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि महादेव की ये नगरी आज हमारा स्वागत कैसे करती है। हम लोग आधे घंटे में ओमकारेश्वर पहुंचने वाले हैं और सामने देखिए नर्मदा नदी के ऊपर एक बहुत सुंदर ब्रिज है और यहीं से ट्रैफिक देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे ओमकारेश्वर में बहुत भीड़ आज हम लोग को मिलने वाला है। ऊपर से आज संडे भी है तो कुल मिला के ओमकारेश्वर में दर्शन में हम लोग को अच्छा खासा टाइम आज लग जाएगा। सामने देखिए नर्मदा नदी के ऊपर ब्रिज। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के ऊपर ना एक डैम भी है, उसमें से और हाइड्रो पावर भी वहाँ पे जनरेट होता है। ओमकारेश्वर में कोई ट्रेन स्टेशन नहीं है, ट्रेन का कनेक्टिविटी यहाँ के लिए नहीं है, तो आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है तो आप बस से भी यहाँ पे आ सकते हैं, अदरवाइज कैब से या तो अपनी गाड़ी से तो आ ही सकते हैं। घाट बना हुआ बहुत सुंदर, घाट के साइड में नदी भी, मंदिर है। श्री ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में आपका स्वागत है। और ओमकारेश्वर पहुंच गए हम लोग। ये ओमकारेश्वर का गेट है और यहाँ से 1 किलोमीटर पे दिखा रहा है बहुत सारे होटल्स हैं। वहीं जाके देखते हैं कहाँ पे लेना है और वहीं से मंदिर पास में है, नदी के पास में है। हम लोग पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर और यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग में गाड़ी लगवा दिए हैं, क्योंकि हम लोग पहुंचे हैं ओमकारेश्वर। यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग में गाड़ी लगवा के अभी हम लोग जाएंगे नर्मदा जी के दर्शन के लिए। अभी देखिए यहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर, यह है नीचे नर्मदा नदी, नदी के उस पार में सामने दिख रहा है ओमकारेश्वर। लाइन देखिए कितना लंबा है। अभी अगर कोई लाइन में लगते हैं तो 3-4 घंटे आराम से लग जाएगा। देखिए यह है ओमकारेश्वर मंदिर।
मजा आ रहा है हाँ बोटिंग में? हाँ, लेकिन जब मैं इसको दाना फेंक रहा हूँ ना, मछली तो को? हाँ, तो मछली खा नहीं रहे। मछली खा नहीं रहा है? नहीं। मछली को भूख नहीं लगा है क्या? नहीं। अब हम माँ नर्मदा के गोद में हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा और ऊर्जा बिल्कुल अलग है। जैसे ही हमारी नाव घाट से दूर होती है, ओमकारेश्वर का वो दिव्य रूप उभरने लगता है, जिसके दर्शन के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। नर्मदा यहाँ केवल एक नदी नहीं, बल्कि इस पूरी नगरी की आत्मा है। आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, इसे मांधाता पर्वत कहा जाता है। ध्यान से देखने पर एहसास होता है कि प्रकृति ने खुद इस स्थान को ओम की आकृति में ढाला है। नदी के बीच से गुजरते हुए जब आप ऊपर देखते हैं, तो वो विशाल झूला एक आधुनिक कलाकृति जैसा दिखता है, जो पुराने और नए ओमकारेश्वर को आपस में जोड़ता है। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती है, किनारों पर बने प्राचीन मठ, पेशावर घाट की भव्य सीढ़ियाँ और कोटी तीर्थ घाट पर होती चहल पहल एक कहानी की तरह आंखों के सामने से गुजरती है। यहाँ की लहरें बहुत शांत है, लेकिन इनकी गहराई में मंदिर का इतिहास छिपा है। हम उस जगह के भी करीब से गुजर रहे हैं जहाँ कावेरी और नर्मदा का संगम होता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पहुँचते ही मन एकदम शांत हो जाता है। नदी के इस पार से मुख्य मंदिर के ऊंचे शिखर और उसके पत्थरों पर बनी नक्काशी को देखना एक अलग ही अनुभव है। किनारे पर बने छोटे छोटे मंदिर और सन्यासियों के आश्रम इस जगह को और भी रहस्यमयी और पवित्र बनाते हैं। रविवार की भारी भीड़ के शोर से दूर नदी के बीचों बीच मां नर्मदा की ये शीतल लहरें और ये नज़ारे, सच मानिए यही वो पल है जो एक ट्रैवलर को अपनी यात्रा जारी रखने की प्रेरणा देते हैं। भीड़ बहुत है, इंतज़ार लंबा है, लेकिन इस नाव की सवारी ने हमें वो मानसिक शांति दे दी जिसकी हमें तलाश थी। अब हम बढ़ रहे हैं ममलेश्वर मंदिर के ओर। इसे अमलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और ओमकारेश्वर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप यहाँ आकर अपना मत्था ना टेक दे। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप है। जहाँ ओमकारेश्वर नर्मदा के द्वीप पर स्थित है, वही ममलेश्वर नदी के इस दक्षिणी तट पर। जैसे ही आप मंदिर के परिसर में कदम रखते हैं, यहाँ की दीवारों पर बनी पत्थर की बारीक नक्काशी और प्राचीन वास्तुकला आपको एक अलग ही समय ले जाती है। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। आज रविवार होने की वजह से यहाँ भीड़ अपनी चरम सीमा पर थी। कतारें इतनी लंबी थी कि सामान्य दर्शन में घंटों लग सकते थे। समय की कमी और आगे की सफ़र को देखते हुए हमने यहाँ एक पुजारी जी की सहायता ली। उनके मार्गदर्शन में हमने 1000 रुपये की सहयोग राशि के माध्यम से शीघ्र दर्शन का विकल्प चुना। पुजारी जी हमें सीधे गर्भगृह की ओर ले गए, जहां हमने बिना किसी लंबी प्रतीक्षा के बाबा ममलेश्वर के अत्यंत शांतिपूर्ण दर्शन किए। भीड़ के उस शोर शराबे के बीच शिवलिंग के इतने करीब पहुंचकर जो सुकून मिला, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दर्शन के बाद मन में एक अद्भुत संतुष्टि थी, मानो महादेव ने खुद हमें पुकारा हो। ममलेश्वर का दर्शन तो हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे इतना भीड़ है ना कि भीड़ से एकदम सब
हम लोग अभी आए हैं लंच करने के लिए। इस रेस्टोरेंट का नाम है पंचवटी। हम लोग का खाना आ गया है, एक वेज दम बिरयानी और एक हैदराबादी बिरयानी। हमारे लंच में आज है वेज दम बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी। यह है हैदराबादी बिरयानी और रुद्र के पास है वेज दम बिरयानी। किमो कैसा लगा? अभी टेस्ट करा ही नहीं, जल्दी से करो। बहुत अच्छा खा रहे हैं। हाँ। यहाँ का हमको बहुत पसंद आया। तुम बताओ। खाना अच्छा बना। वेज हैदराबादी बिरयानी मैंने ट्राई किया, इसमें पालक और धनिया ये सब डला हुआ है। ग्रीन कलर का वेज हैदराबादी बिरयानी अच्छा है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। मामलेश्वर मंदिर के सामने से ओमकारेश्वर जाने के लिए ऐसे स्काई वॉक बना हुआ है। इसके ऊपर से बहुत आसानी से आप ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। हम लोग आए हैं नर्मदा जी के घाट में। अभी शाम का बज रहा है 5 और हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए नर्मदा जी के घाट पे आ गए। हम लोग अभी बैठे हैं नर्मदा जी के घाट में। पीछे से सनसेट हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी क्या है ना कि ओमकारेश्वर मंदिर में बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है, तो अभी भी अगर हम लोग लाइन में लगेंगे तो रात तक ही दर्शन हो पाएगा। तो ना हम लोगों को यहाँ पे बताया गया कि इससे अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग रात में 9 साढ़े 9 बजे मंदिर पहुँचे, तो इससे क्या होगा, रात में एक शयन आरती होता है, वो हम लोग देख पाएंगे और उस टाइम में मंदिर थोड़ा खाली भी हो जाता है, तो हम लोगों को ज़्यादा देर लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। तो तब तक हम लोग इधर उधर घूमेंगे, नदी के साइड में एंजॉय करेंगे। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और यहाँ पे ना नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले नीचे वाली सीढ़ी तक पानी था, अभी पानी इस पे आ गया। अब थोड़ी देर में जिस सीढ़ी पे मेरा पैर है ना उसमें भी पानी आ जाएगा। बिम्बो मजा आ रहा है? अभी सनसेट हो गया है और सब लोग यहाँ से चले गए हैं, खाली हम ही लोग हैं यहाँ पे घाट पे। और इस सीढ़ी पे भी एकदम ऊपर वाली सीढ़ी पे भी अभी पानी चढ़ने लगा है, तो धीरे धीरे अब ये भी डूब जाएगा। अभी धीरे धीरे यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और हल्का हल्का सा ना कोहरा टाइप का भी है। सनसेट हो गया है और दूर में दिख रहा है ओमकारेश्वर मंदिर।
रात का 8:30 और हम लोग अभी जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। रात में शयन आरती होता है 9:30-10 बजे, तो वही हम लोगों को देखना है। तो हम लोग अभी एंट्री ले लिए हैं ओमकारेश्वर मंदिर में। यहाँ पे इस टाइम में लाइन नहीं है, ज्यादातर लोग अभी बाहर की तरफ जा ही रहे हैं। देखिए यहाँ पे लाइटिंग कितना सुंदर है। रात के 8:30 बज चुके थे। दिन भर की थकान और रविवार की उस भारी भीड़ के बीच अब हम अपनी यात्रा के सबसे मुख्य पड़ाव पर थे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की शयन आरती। मंदिर परिसर में भक्तों का हुजूम था और कतार काफी लंबी दिख रही थी। मन में एक संशय था कि रात 9 साढ़े 9 बजे तक हमें दर्शन मिल पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब महादेव की इच्छा होती है तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। हमने कतार में अपनी जगह ली और पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि जितनी लंबी कतार दिख रही थी, व्यवस्था उतनी ही सुचारू थी। भीड़ के बावजूद कतार लगातार चलती रही। मंदिर की दीवारों पर पड़ती रोशनी और भक्तों की जयकारों ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते मात्र 1 घंटे के भीतर हम मुख्य गर्भगृह के सामने थे। ठीक 9:30 बजे के करीब हमें बाबा ओमकारेश्वर की शयन आरती के वो दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। फूलों से सजा हुआ शिवलिंग और आरती की वो गूंज उस एक पल ने हमारी दिन भर की सारी थकान मिटा दी। रविवार की भारी भीड़ के बीच 1 घंटे में दर्शन हो जाना किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। ओमकारेश्वर के ये रात और वो शयन आरती का अनुभव हमारी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। हम लोग 8:30 बजे लाइन में लगे थे और अभी टाइम हो रहा है 9:30। 1 घंटा लाइन में लग के हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन किए, पर भीड़ बहुत था। भगवान के सामने हम लोग मुश्किल से 3-4 सेकंड ही रह पाए, पर फिर भी अच्छे से हम लोग दर्शन कर लिए। अभी जा रहे हैं होटल की तरफ, हमें डिनर भी करना है। तो उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, और ओमकारेश्वर और महाबलेश्वर मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे दर्शन आप अपने प्लानिंग से नहीं आ सकते। यहाँ पे दर्शन आपको शिव जी की प्लानिंग से कर सकते हो। आप कितना भी प्लान कर दो, लेकिन जब तक शिव जी की मर्जी नहीं होगी तो आपका दर्शन पॉसिबल नहीं है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों का ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन हो गया। अभी प्लान है कि कल हम लोग यहाँ से जाएंगे घर की तरफ। और आप कभी जब उज्जैन और ओमकारेश्वर का ट्रिप प्लान करें तो हमारा चैनल और हमारा वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि भगवान महादेव की कृपा से हमारा दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया और हमारा ट्रिप भी बहुत अच्छा चल रहा है। और हमें कभी बहुत लंबी लाइन में भी खड़ा नहीं होना पड़ा। तो इन सब जानकारी लेने के लिए हमारा चैनल देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो देखते रहिए हमारे चैनल द नोट्स फ्रॉम रोड्स। हम लोग कल मिलेंगे ऑन द ऑनवर्ड जर्नी टुवर्ड्स गुड़गांव। टिल देन, गुड बाय, सी यू एंड गुड नाइट। जय महादेव।